प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं सुमित छाबड़ा आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में और अपने चैनल पर। आइए आज के वचन की आशीष के लिए हम परमेश्वर से ग्रेस मांगे। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता आज का वचन लोगों के जीवन से बात करें, इनके जीवन को बेहतर बनाए, इनके जीवन में परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा की जुम्बश और पवित्र आत्मा का काम होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 25वीं आयत को मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा, आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने राज्य के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बताया। वन हु हैज़ ही विल गेट मोर, अर्थात एक व्यक्ति के पास अगर कुछ है तो उसे और दिया जाएगा, और अगर उसके पास कुछ नहीं है तो जो थोड़ा बहुत होगा वो भी उससे ले लिया जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर के राज्य का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, विश्वासियों को परमेश्वर के अनुग्रह में और सच्चाई में लगातार बढ़ते रहना है, उनको लगातार प्रोग्रेस करते रहना है, उनको लगातार मूव ऑन करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। नहीं तो जो थोड़ी बहुत ग्रेस उनके पास है, नहीं तो जो थोड़ी बहुत अनॉइंटिंग उनके पास है, वो उसे भी खो देंगे। एक विश्वासी कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकता कि मैं सो हूँ, मैं ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा ठंडा हूँ, गुनगुना सा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तू ना ठंडा है ना तू गर्म है, मैं तुझे उगलने पर हूँ। तो आपको या तो पूरे ठंडे रहे या तो अच्छे से गर्म रहे, बीच का कोई भी सौदा बिलीवर्स की लाइफ में नहीं होता। आपको कंटिन्यूअसली प्रेयर में बढ़ते जाना है, आपको लगातार प्रार्थना में आगे बढ़ना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर लगातार प्रार्थना करते रहो। एक कोटेशन है वर्कआउट के बारे में, अक्सर इस बात को यूज किया जाता है कि एक बार किया तो वो एक्टिविटी होती है और लगातार किया, रोज किया तो वो वर्कआउट बनता है। प्रेयर भी वैसे ही है। एक बार का प्रेयर एडवेंचर हो सकता है, एक बार प्रेयर करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन लगातार प्रेयर करते रहना, लगातार अनुग्रह में बढ़ते रहना, लगातार सच्चाई में बढ़ते रहना, लगातार अपनी होलीनेस को मेंटेन करना, अपने पर्सनालिटी के ऊपर, अपनी क्रिश्चियन लाइफ के ऊपर काम करना, नई चीज़ों को अपनी क्रिश्चियन लाइफ में ऐड करना, प्रभु में और स्ट्रांग बनते जाना, ये ज़रूरी होता है। एक बार जोश में आए और 2-3 घंटा प्रार्थना कर ली, वो तो एक एडवेंचर हो गया, उसके बाद फिर गोल हो गए। ऐसा नहीं करना है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, देखिए दूसरे पत्रस 3 उसकी 17वीं और 18वीं आयत को अगर हम पढ़े हैं तो यहाँ पे लिखा है, इसलिए प्रियो तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन। लिखा कि अपनी स्थिरता को कहीं तुम अपने हाथ से खो ना दो। अगर आप अपनी निश्चिंत रहेंगे, अगर आप अपनी प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो जो आपके पास है कुछ समय के बाद आप देखेंगे आप यकीनन अपने आप को डाउनफॉल में पाएंगे। और एक और बात है कि किसी का भी अनुग्रह में उन्नति या आत्मिक पतन एकाएक समझ में नहीं आता। किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति अगर ग्रेस में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो भी आपको एकाएक समझ में नहीं आएगा, और किसी की अगर स्पिरिचुअल गिरावट हो चुकी तो भी आपको एकाएक समझ में नहीं आएगा। लेकिन कुछ समय के बाद में आपको जरूर उसके कॉन्सिक्वेंसेस उस पर्सन की लाइफ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमको फेस ना करने पड़े। तुरंत नहीं होता, लेकिन होता जरूर है, ये कन्फर्म है। जब शाऊल का आत्मिक पतन हुआ था तो वो तुरंत राजा की गद्दी से उतार नहीं दिया गया था, वो फिर कुछ समय तक राजा बना रहा था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उससे अलग हो गया था और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको देखने पड़े आगे जाकर के। जब दाऊद के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आया था, वो तुरंत राजा नहीं बन गया था, कुछ टाइम लगा उसको, कुछ साल लगे राजा बनने में, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस आए वो ऐसे आए कि फिर दाऊद ने कभी अपने शत्रु से एक दिन भी पराजय का सामना नहीं किया। तो कॉन्सिक्वेंसेस तो आते हैं। आप ग्रेस में बढ़ोगे तो भी आएंगे, आपका आत्मिक पतन होगा तो भी आएंगे, भले थोड़ा देर से आए बट आएंगे, ये श्योर है। इसलिए अपने बारे में चौकस रहिए, अपनी ग्रोथ को मेक श्योर करिए। आप एक जगह एक लेवल पे स्थिर नहीं रह सकते। आप सोचेंगे कि मैं इस लेवल पे स्थिर हूं, लेकिन आपका कहीं ना कहीं डाउनफॉल हो जाएगा। इसलिए
कंटिन्यूसली ग्रो करते जाइए प्रभु में, कंटिन्यूसली ग्रो करते जाइए प्रेयर में, कंटिन्यूसली ग्रो करते जाइए अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में, हर दिन प्रभु में और अधिक दृढ़ होते जाइए और नए मजबूत फैसले परमेश्वर में लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आज के वचन द्वारा आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन लोगों से बात कर चुका है मेरे सामर्थ्य पिता, और प्रभु जी आपका आत्मा इन्हें गाइड कर दे, ये आपके अनुग्रह में और अधिक बढ़ते जाएंगे परमेश्वर पिता। इनके पास जो है उसे लेकर के ये और आगे बढ़ेंगे और अधिक अनुग्रह आपसे ये लोग लेंगे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। सारे अंधकार की ताकतों को मैं यीशु के नाम से बांधता हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। प्रभु आप सबके साथ रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।